हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जो 9th क्लास का एनसीईआरटी का बुक किताब है अध्याय 6 रेखाएं और कोण, उसमें हम प्रश्नावली 6.1 जो पेज नंबर क्या है 92, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हम 4, 5, 6 3 क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इसमें देखो आप पिक्चर जो दे रखी है, आकृति हमें दे रखी है, ये देखो ये आकृति है। इसमें आप देखोगे क्या दे रखा है क्वेश्चन। आकृति 6.16 में यदि x जमा वाई बराबर है w जमा जेड, x कहाँ पर है, यहाँ पर और y यहाँ पर है, w यहाँ पर है, ये वाला एंगल है, z ये वाला एंगल है। यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि AOB यानी जो AOB है जिसपे पॉइंट O है, बेसिकली AOB एक रेखा है। कैसे सिद्ध करेंगे? अगर हम ये दिखा दें कि हमें रेखिक युग्म का पता है कि अगर एक सीधी रेखा होती है, उसके ऊपर कोई किरण खड़ी है, तो उन दोनों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो एक रेखा होती है। हमारा ये अभिगृत जो था, अभिगृत वर्ड था, क्या था उसका सेकंड पार्ट था। अभिगृत सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा होता, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनका उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। तो ये हमारे आसन कोण बन गए, या तो ये वाला आसन कोण या ये दोनों आसन कोण। हम ये दिखा दें इनका जोड़ 180 डिग्री है तो ये हमारी एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का जोड़, और इन दोनों का जोड़ कितना, ये बराबर है, यानी x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले पिक्चर बनाते हैं। क्या दे रखा है, ए बी, एक रेखा ऐसे खड़ी है और एक थोड़ी ऐसे खड़ी है। सी डी, ये कोण जो है ये x है, ये कोण y है, ये कोण z है और ये कोण w है, और ये बीच वाला पॉइंट जो है ये बिंदु O है। इसमें हम करेंगे हल। स्टार्ट करते हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, सबसे पहले सिद्ध बाद में करेंगे, पहले ये लिखेंगे दिया क्या है। क्या दे रखा है, x जमा वाई यानी ये कोण जमा ये कोण बराबर है इन दोनों कोणों के। क्या है ये, w प्लस जेड। ये हमारे दो एंगल का जोड़ इन दो एंगलों के जोड़ के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करते, जो AOB है ये एक रेखा है, AOB एक रेखा है। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि x जमा वाई बराबर है w जमा जेड। और एक और पॉइंट होता है कि अगर किसी के ऊपर भी कहीं से हम एंगल स्टार्ट करते हैं और एक पूरा वृत्त बना लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उन सब का जोड़ जो है वो 360 डिग्री होता है। भाई जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके हम इसी पॉइंट पर दोबारा आ जाते हैं। रास्ते में जितने एंगल बनते हैं, जितने कोण बनते हैं, उन सब का जो जोड़ होता है, योग होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले x आता है, y आता है, z आता है और w आता है। इन सब का जोड़ कितना हो गया, 360 डिग्री। यही लिख देंगे हम, x जमा वाई जमा जेड जमा w बराबर है कितना हो गया, 360 डिग्री। कारण क्या है, ये पूर्ण कोण है। यहाँ पे नंबर 1 पे हमें दे रखा है समीकरण 1 से कि जो w जमा जेड है वो x जमा वाई है। हम यहाँ लिख सकते हैं x जमा वाई को w जमा जेड की जगह लिख लेते हैं, x जमा वाई बराबर है 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से।
जोड़ा, एक्स एक्स को जोड़ा और वाई वाई को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x है, 2x वाई वाई 2y बराबर है 360 डिग्री। यहाँ से जो 2 है हमारा कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकल गया, अंदर है क्या x जमा वाई और इधर सामने 360 डिग्री। अब क्या होगा, 2 को हम इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे, ये इसके साथ गुना में है तो यहाँ जाके बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x जमा वाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा में 2। अब 360 पीछे 0 है तो 2 इसको काट सकता है, हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, एक इसमें शेष बचेगा, इसके साथ लग के 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और आखिर की 0, तो कितना हो गया ये 180 डिग्री। हमें क्या पता चल गया, x जमा वाई है वो 180 डिग्री है। और हमें उस अभिगृत जो हमने भी पढ़ा था उसमें ये पता है कि यदि दो कोनों जो ये है संगत कोण है, आसन कोण है x और y, जिनका जोड़ 180 डिग्री है वो एक रेखा कोण है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x और y आसन कोण है और उनका योग 180 डिग्री है, इसीलिए AOB एक रेखा है। तो ये हमने आखिर में सिद्ध कर दिया, ये बताते हैं सिद्ध। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, आकृति 6.17, ये आकृति 6.17 है में POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा P के ऊपर लंब है। अगर कोई रेखा दूसरे पर लंब है तो इसका मतलब ये जो है दोनों तरफ, या इधर भी और इधर भी कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया और ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। ये हमें दे रखा है। किरणों OP और OR, कौन कौन सी किरण, एक तो हमारी OP ये, और OR के बीच में OS, मतलब कि यहाँ पर इसके बीच में एक अन्य किरण खड़ी कर दी जिसका नाम है OS, यानी जो एंगल बन रहा था POR, इसके बीच में एक किरण खड़ी कर दी OS। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ROS कौन सा कोण बना, ये वाला। ROS कौन सा कोण बना, जो ये वाला कोण है, ये क्या है, QOS में से अगर हम POS को घटा देंगे तो उसका आधा। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे, हमें ये पता है क्योंकि ये एक 90 डिग्री बना रही है, तो एक, और हमें कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। एक बारी हम इसको और इसके साथ जोड़ के देख लेंगे और एक बारी इसको और इसको जोड़ के देख लेंगे, यानी हम 2 समीकरण बनाएंगे। किसी भी चीज़ को निकालने के लिए जनरली हमें 2 समीकरण चल रहे होते हैं, एक समीकरण हम बना देंगे, देखो ये और ये मिलकर 90 डिग्री बना रही है। दूसरा हम क्या कह देंगे कि दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से निकाल के जो QOS है वो ये और ये जोड़ के इन दोनों को जोड़ने से बना है। समझ गए, क्या लेंगे, पहला जो समीकरण बनाएंगे ये जमा ये 90 डिग्री, दूसरा जो समीकरण बनाएंगे वो हम कहेंगे जो ये पूरा बड़ा जो एंगल बन रहा है इसको और इसको जोड़ के बन रहा है, बस। तो फिर इन समीकरणों को हल कर देंगे, हमारा बीच का ROS निकल जाएगा। पहले हम पिक्चर बनाते हैं। पहले एक सीधी लाइन है हमारे पास POQ, इसके ऊपर एक लाइन खड़ी है जो इसके ऊपर लंब है बिल्कुल, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हम लिख सकते हैं, और इधर भी हमारा कोण बन रहा है 90 डिग्री का। अब यहाँ पर कोई भी एक रेखा खड़ी हो गई, OS किरण खड़ी हो गई, यहाँ पे क्या किरण खड़ी होगी, OS खड़ी होगी। अब हमें, और इसका नाम है हमारा R, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है जो ROS है वो क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता है 90 है, ये हमें पता है 90 है, हमें ROS निकालना है दूसरे एंगलों के, दूसरे कोणों के उस संदर्भ में। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है,
जो ओ आर है वो पी के ऊपर लंब है, ये लंब है, तो हमें ये पता है कि जो पी ओ आर और जो क्यू ओ आर है ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं और दोनों 90 डिग्री के, यानी जिसने लंब डाला है तो ये वाला कोण कि पी ओ आर और जो क्यू ओ आर ये दोनों कितने 90 डिग्री के हैं। ये एक सिंपल लाइन हमें पता चल गई, लंब का हमने फायदा उठा लिया कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पी ओ आर ये 90 डिग्री, क्यू ओ आर 90 डिग्री। उसके बाद सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या दे रखा है, कोण जो है आर ओ एस, ये वाला क्वेश्चन जो निकालना है हमें, बराबर है क्यू ओ एस घटा पी ओ एस। ठीक है, क्या है, क्यू ओ एस घटा पी ओ एस, कि इसमें से अगर हम ये घटा देंगे तो उसका आधा हमारा ये बन जाएगा। अब हम पहला समीकरण बनाते हैं। पहला समीकरण क्या बनाएंगे, हमें ये पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है कोण है 90 डिग्री का है, तो हम इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, पी ओ एस जमा एस ओ आर, हमें क्या पता है, क्या दे रखा है हमें, पी ओ आर कितने का दे रखा है, 90 डिग्री का, यानी जो पी ओ आर है 90 डिग्री का है। ये जो पूरा एंगल किन किन को जोड़ के बना है, पी ओ एस और एस ओ आर को, तो हम ये लिख देंगे कि पी ओ एस जमा एस ओ आर ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये हो गया। हमें निकालना क्या है, आर ओ एस, ये एस ओ आर एक ही बात है, इसको हम आगे रखेंगे। जो हमें निकालना होता है इसको हम आर ओ एस भी लिख सकते हैं और दूसरे वाले को इधर भेज देंगे। इधर आएगा 90 डिग्री घटा पी ओ आर हो गया। एक हमारा ये समीकरण बन गया, हमने 90 डिग्री को इस्तेमाल करके एक समीकरण बना लिया। दूसरा कैसे बनाएंगे, हम क्या लेंगे, इस बड़े एंगल को लेंगे। क्या है ये, क्योंकि दूसरा एंगल हमें जो दे रखे हमने पी ओ एस तो यूज कर लिया, जो हमें इस्तेमाल करना है अब करना है क्यू ओ एस का। ठीक है, तो हमें ये पता है क्यू ओ एस जो एंगल है किन किन को जोड़ने से बना है हमारा ये एस ओ आर जमा आर ओ क्यू। पूरा एंगल जो है इन दोनों को जोड़ने से पता है, लेकिन हमें पता है आर ओ क्यू जो है 90 डिग्री का है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू ओ एस बराबर है, एस ओ आर को हम आर ओ एस भी लिख सकते हैं, आर ओ एस जमा 90 डिग्री। ये हो गया। 90 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस घटा 90 डिग्री बराबर है आर ओ एस। अगर हम पूरा का पूरा पलटी मरवा दें, यानी ये इसको हम दाएं हाथ में लिख दें, इसको बाएं हाथ में लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस बराबर है क्यू ओ एस घटा 90 डिग्री। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इधर भी आर ओ एस है, इधर भी आर ओ एस है, जो हमें निकालना है, तो इनको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, पहले को लिख देंगे। हमारा पहला समीकरण है आर ओ एस कितना है, 90 डिग्री माइनस घटा पी ओ आर। दूसरा क्या समीकरण है हमारे पास, आर ओ एस बराबर है क्यू ओ एस घटा 90 डिग्री, यही दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, एक में एक और जुड़ेगा, कितना बन जाएगा, 2 आर ओ एस बन जाएगा। दोनों आर ओ एस है, 2 आर ओ एस बन जाएगा। इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घटा पी ओ आर, इसमें क्या जोड़ दिया हमने, क्यू ओ एस घटा 90 डिग्री। अब ये देखो, ये जमा का है, ये घटा का है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसमें से भी हम जो जमा वाला है उसको आगे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्यू ओ एस घटा पी ओ आर। ये हमारा आखिर में बचा, क्योंकि इधर 2 है, इस 2 को यहाँ भेजेंगे तो ये इसके बटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ओ एस बराबर है क्यू ओ एस घटा पी ओ आर बटा में 2।
और इसको हम दिए हुए में कैसे लिख सकते हैं, बराबर है 1/2 को बाहर लिखकर अंदर हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं QoS घटा POR। ये हमारा हो गया, अतः सिद्ध हुआ। समझ गए बात को, बहुत सिंपल है। जो आपको प्रूव करना है, दो चीज याद रखनी है बस इसके अंदर। एक तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि इसका और इसका जोड़ 90 डिग्री का होता है। दूसरा समीकरण हम कैसे बनाएंगे, ये जो पूरा का पूरा एंगल है इन दोनों को जोड़ने से बना है, बाकी तो सब जमा घटा का खेल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यह दिया गया है XYZ जो कोण है 64 डिग्री का। एक कोण बनाएंगे XYZ, क्योंकि Y बीच में है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हम पहले यही बना लेते हैं। ये X हो गया, ये Y, और हम कोण को बना लेते ऐसे, ये Y, ये हो गया Z। ठीक है, ये कौन हो गया XYZ, और ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 64 डिग्री का। पहली लाइन पूरी हुई कि XYZ जो है वो गया 64 डिग्री का। अब XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाए। हम इसको इधर नहीं बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे। तो पहले अपना बढ़ने लगा हुआ है, यहां तक हमने बिंदु P तक इसको बढ़ा दिया। दी गई सूचना से एक आकृति खींचे, हमने आकृति खींच दी है। यदि किरण YQ, यानी एक किरण और बनानी है, ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो एंगल बन गया, जो हमारा कोण बन गया, कौन सा कोण बन गया, ZYP, इसके साथ एक हमें YQ के नाम से एक वो खींचनी है, रेखा खींचनी है जो इसको समद्विभाजित करे, यानी जितना कोण ये है इतना कोण ये है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब ये हो गया। तो XYQ यानी XYQ और परिवर्तित QYP, यानी हमें बेसिकली पहले क्या करना है, XYQ को निकालना है और QYP को निकालना है। उसका प्रतिवर्ती तो बाद में निकल जाएगा, पहले हमें ये निकालना है। ठीक है, हम इन दो को निकालना है, बहुत आसान है। रेखिक युग्म यूज होगा क्योंकि ये दोनों कोण हमारे बराबर है, तो अगर ये A होगा तो इसको भी हम A नाम दे सकते हैं। समझ गए बात को? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा हो गया ये। हल में हम क्या लिखेंगे, इसमें माना, पहले तो दिया हुआ है ये क्या दे रखा है, क्योंकि दिया हुआ है YQ कोण ZYP का समद्विभाजक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो हमारे कोण होंगे ZYQ बराबर है QYP या PYQ कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कोण हमारे बराबर हो गए। अब करेंगे माना ZYQ बराबर है PYQ को, हमें इसको बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, हम मान लो A मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये A माना। अब क्या हो जाएगा, ये 64 डिग्री A है, ये A है, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा XYZ जमा हमारा ये वाला कोण ZYQ, तीसरा कोण हमारा हो जाएगा QYP बराबर है 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे कि ये हमारे क्या है, रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म हो गए। अब सब एक सी जगह हम इनका मान रख देंगे। XYZ का मान क्या है 64 डिग्री, ZYQ क्या है हमारा A है, हमने A माना हुआ है। QYP ये भी हमारा A है, बराबर है 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 64 डिग्री, A जुड़ के 2A बराबर है 180 डिग्री। अब 2A 64 को इधर भेजेंगे, घटा का निशान, 180 डिग्री घटा 64 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 में से 64 गए, कितना हो गया, 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 6 गया 116 डिग्री। ये हो गया हमारा 116 डिग्री। A क्या हो जाएगा, 2 इसके गुना में यहाँ जाके बटा होगा, 116 डिग्री बटा में 2, काटा कितना हो गया, 2 पंजे 10, 2 58 डिग्री। हमारे पास 58 जो A जो है ये पता चल गया, ये 58 डिग्री है, ये भी 58 डिग्री है।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई क्यूब को आप निकाल सकते हैं, 64 डिग्री और ये जमा ए लिख देते हैं। अब हमें निकालना है एक्स वाई क्यूब। एक्स वाई क्यूब किसके बराबर होगा, एक्स वाई क्यू निकालना है ना, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू के। कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड जमा जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड की कीमत कितनी है, मान कितना है 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू का निकाला ये हो गया 58 डिग्री। कितना हो गया, 8 और 4 12, हाथ से लगे 6 और 2 12, हो गया 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू, एक तो हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा हमें उसका निकालना है प्रतिवर्ती, कि कौन सा प्रतिवर्ती निकालना है, क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी का कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री घटा जो हमारा कोण है क्यू वाई पी, 360 डिग्री जो हमने अब ये निकाला ये था हमारा 58 डिग्री। ये बचा 10 में से 8 गए 2, 5 बचा, 5 में गए 0, 302 डिग्री। एक हमारा 302 डिग्री ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फाइनल कैसे लिखेंगे, उत्तर बराबर है एक्स वाई क्यू बराबर है 122 डिग्री, और जो प्रतिवर्ती है क्यू वाई पी ये है हमारा 302 डिग्री। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया, जो हमें एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिख के आना है कि हर एक जो आप लाइन लिखो उसके पीछे उसका कारण लिखेंगे, और कारण वही है रेखीय युग्म में, बहुत आसान है, तीनों को जोड़ा, यहाँ से ये कोण निकल जाएगा और ये प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 से हम उस कोण को घटा कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। पहली प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई। कल हम इसका समझेंगे कि समानांतर रेखाएं क्या होती है, इसमें हम कौन से कोणों की बात करेंगे और 1-2 उदाहरण करेंगे और प्रमेय करेंगे। तब तक ध्यान रखना, टेक केयर।